ईद पढ़ें या चाश्त की नमाज़ पढ़ें या हम शुक्राने की नमाज़ पढ़ें। सारे लोग ही इसमें कंफ्यूज हैं कि कुछ उलमा बता रहे हैं कि ईद की नमाज़ घर पे पढ़ सकते हैं, कुछ बता रहे हैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ उलमा बता रहे हैं कि नहीं चाश्त की नमाज़ ईद के दिन पढ़ना है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं हमें शुक्राने की नमाज़ पढ़ना है। तो अब सारे लोग ही कंफ्यूज हैं कि भाई अब हम किसकी बात मानें, किसकी बात न मानें, कौन हक़ कह रहा है, कौन नहीं हक़ बता रहा है। तो अब लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं आपसे बस एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग जो उलमा आपके हैं और जो आपको बात बता रहे हैं और आपका जिन उलमा पर एतमाद है और आप ये समझते हैं कि भाई ये उलमा हमको सही बात बताते हैं, तो फिर आप उन उलमा की बात मान लें। अगर कोई आलिम ये कह रहा है आप उस आलिम को फॉलो करते हैं और वो आलिम ये कह रहा है कि नहीं आपको ईद की नमाज़ घर पर पढ़ सकते हैं, 4 लोग अगर हैं एक इमामत कर ले और 3 मुक्तदी हो जाएँ। यही मैं भी कह रहा हूँ कि अगर घर में 4 लोग हैं और एक इमामत कर ले 3 मुक्तदी बन जाएं तो फिर इस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो फिर इस तरह से ईद की नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अगर कुछ उलमा ये कह रहे हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, चाश्त की नमाज़ पढ़ना है, तो उसमें फिर बहस ना करें, हम चाश्त पढ़ लें। जो उलमा ये कह रहे हैं कि नहीं शुक्राने की नमाज़ पढ़ना है तो शुक्राने की पढ़ लें। भाई ये जो इख्तिलाफ़ है ये आपसी उलमा में इख्तिलाफ़ है, तो इसको अवाम में न लाया जाए, बल्कि जिसको जो बात अच्छी लगे उस बात पर अमल कर लें। बस एक बात को समझ लें कि मजबूरी में तो हम अगर नहीं पढ़ेंगे ईद की नमाज़ तो हम गुनाहगार नहीं होंगे, और अगर पढ़ लेंगे तो भी हमें इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, तो भी हम गुनाहगार नहीं होंगे। पढ़ लेने से गुनाहगार नहीं होंगे, ना पढ़ने से भी गुनाहगार नहीं होंगे। तो इसलिए जो उलमा जो हमको बात बता रहे हैं हम उनकी बातों पर अमल करें, और हमें आपसी इख्तिलाफ़ में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बल्कि हम सारे लोगों को चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की दुआ करें, मिलकर सारे लोग इस बात की दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हम इस हमारे वतन से, मुल्क हिंदुस्तान से कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा दे, ताकि ये तमाम परेशानियां हमसे दूर हो जाएं और हम बिल्कुल उसी तरह से ज़िंदगी गुजारें जिस तरह से पहले कभी ज़िंदगी गुजारा करते थे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको पूरी साल इसी तरह से, जिस तरह से रमज़ान में हमने अमल किए हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला हमें पूरी साल इबादत करने की, अमल करने की, कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इस कोरोना वायरस का ख़ात्मा फ़रमाए, कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से नेस्त व नाबूद फ़रमाए और पूरी दुनिया की हिफाजत फ़रमाए इस कोरोना वायरस से।